हेलो गाइस। आज हम चंद विधान कक्षा 12th हिंदी साहित्य संत शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसकी व्युत्पत्ति सदी धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकाशित होना अथवा आच्छादन करना। चंद की परिभाषा: जिस रचना में मात्रा, वर्ण, अक्षर, गति, लय, यति, विराम तथा चरण के अंत में तुक का ध्यान रखा जाता है, उसे चंद कहा जाता है। चंद विधान हेतु कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण। वर्ण यह भाषा की लघुत्तम इकाई है। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों की बात करें तो बच्चों, स्वर 11 होते हैं तथा व्यंजन 33 होते हैं। स्वर जिनके उच्चारण की पूर्णता में स्वयं क्षमता होती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण की सहायता में स्वरों का योग रहता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अर्थात व्यंजनों में स्वरों का मेल अनिवार्य है, तभी उनका पूर्ण उच्चारण संभव हो सकता है। जैसे अ, आ, ई आदि स्वर हैं, जबकि क, का, की, कु आदि व्यंजन हैं। मात्रा किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, उस समयावधि को मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती हैं, ह्रस्व तथा दीर्घ। ह्रस्व जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इसे चंद शास्त्र की भाषा की लघु मात्रा भी कहा जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए लघु वर्ण के ऊपर पूर्ण विराम लगाया जाता है। कमल, जैसे कमल। कमल में प्रत्येक वर्ण में एक एक मात्रा है। जैसे दूसरा उदाहरण हृदय। हृदय में भी प्रत्येक वर्ण में एक एक मात्रा है। हिंदी में लघु मात्रा निम्नलिखित बताई गई है, जिनकी गणना एक मात्रा के रूप में होती है: अ, ई, उ, री, ली। दीर्घ जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिन्हें दीर्घ मात्राएं कहा जाता है, जिनकी गणना के लिए एस का चिन्ह प्रयुक्त होता है तथा इसकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं: अ, आ, उ, ए, आई, ओ, औ, अह। प्रत्येक स्वर में दो दो मात्राएं हैं। जैसे अगला उदाहरण: का, की, कु, के, काई, को, कौ, कं, ख। प्रत्येक अक्षर में दो दो मात्राएं। नोट: चंद शास्त्र के निम्नानुसार हलंत अथवा जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, उनकी गणना नहीं की जाती। सामान्य वर्णों के लघु गुरु होने का विचार उनसे संयुक्त स्वर के लघु या गुरु होने पर निर्भर रहता है। यदि व्यंजन के साथ ह्रस्व स्वर है तो व्यंजन को लघु तथा दीर्घ स्वर है तो व्यंजन को गुरु वर्ण माना जाता है। संयुक्ताक्षर के पूर्ण वर्ण में गुरु मात्रा लगती है, चाहे वह पूर्ण वर्ण लघु हो या गुरु, किंतु आधे अक्षर पर कभी मात्रा नहीं लगती, क्योंकि मात्रा तो केवल स्वर की ही होती है, व्यंजन की नहीं। इसी तरह यदि संयुक्त अक्षर शब्द के आरंभ में आ जाए तो उसकी गणना नहीं की जाती। जैसे प्रयोग, स्वर, स्मरण, स्वावलंबन, प्रकृति। अति में लघु गुरु मात्राएं होती हैं, जैसे संसार की समर स्थली में दृढ़ता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक समरह।
कर न केवल दिन भरो, वर वीर बन कर आप अपनी विग्र बधाई करो। 16+12। प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्रा आने पर यति होती है। आज की क्लास हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जल्द ही मिलते हैं।